राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 1 नंबर कान्हा जी के लिए 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए हम जो है जंप सूट बनाएंगे। मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हैं मैं बनाना सिखाऊं। मैंने बहुत पहले बनाया हुआ है लेकिन वो बिल्कुल छोटे कान्हा जी के लिए बनाया था। तो आज हम जो आजकल नॉर्मल साइज होते हैं 0 से 1 नंबर उनके लिए हम बना रहे हैं। तो 11 नंबर सिलाई के साथ बनाएंगे, बेबी ऊन के साथ में। तो इससे बहुत बढ़िया बनता है। आप और बिना जाली के, बड़ी फरमाइश आती है बिना जाली के, तो बिना जाली के हम इसको बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए। तो देखिए ऊपर से शुरू होगा, जैसे कि हम चोली बनाते सेम इसी तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम इसे शुरू करेंगे। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, क्योंकि हम 11 नंबर से बना रहे हैं और बेबी ऊन से बना रहे हैं। अगर आप 10 नंबर से बना रहे हैं तो 10 फंदों से आप शुरू करेंगे, ठीक है। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है 11 नंबर से, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इस तरीके से 2 सिलाइयाँ पहले उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली है। अब हम फंदे बढ़ाएंगे। साइड के 2 फंदे इधर के और 2 फंदे इधर के उल्टे बनेंगे हमारे। तो पहला फंदा इस तरीके से बिना बुना लेके हम ऐसे उल्टा फंदा बुनेंगे, ठीक है। उनको पीछे की तरफ करेंगे और ये 2 फंदों को छोड़कर बीच में हमारे 8 फंदे होते हैं, इनको हम सबको डबल कर देंगे, बिना जाली के बढ़ाएंगे। ऐसे बुना और इसी फंदे को पीछे की तरफ से ऐसे बुना, ठीक है। इस तरीके से 8 के 8 फंदों को हम बढ़ा देंगे। तो अभी मैंने पहले भी 0 नंबर की सेम वैसे ही है। फर्स्ट रो हमारी, सिर्फ इसमें लेंथ जो है थोड़ी सी कम ज़्यादा की जाती है और कुछ नहीं है। शुरुआत 1 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए, 2 के लिए भी आप इतने फंदों में शुरू कर सकते हैं 10 नंबर से, ठीक है ना। लेकिन 14 नंबर से करेंगे तो कान्हा जी आराम से इनको धारण करेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं बनाना चाहिए कान्हा जी का ड्रेस, थोड़ा सा लूज बनाना चाहिए। आखिर में हमारे बाल को पालना है, ठीक है ना। और ऊपर से फिर नीचे आप अंदर कुछ पहनाते भी होंगे, ठीक है। तो ये हमने 8 फंदों को डबल कर दिया, उनको आगे करके हम यहाँ पर 1 और ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, ठीक है। थर्ड रो हमने बना ली, 2 उल्टी बनाई और 1 ही। अब चौथी सिलाई हम पूरी की पूरी उल्टी बना लेंगे इस तरीके से। जो उल्टी सिलाई होगी वो हमेशा उल्टी बनेगी, तो इसे हम उल्टा बना लेते हैं। तो देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं और ये 2 फंदे आपके उल्टे ही रहेंगे, उनको पीछे की तरफ कर देंगे। अब देखिए हमने 8 फंदों को बढ़ाया था जिससे कि हमारे 16 फंदे हो गए हैं। अब हमने कैसे करना, देखिए एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और जो दूसरा फंदा उसको 1 से 2 बना देंगे, ठीक है। फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे को 1 से 2 बना देंगे। इस तरीके से हर दूसरे फंदे को हम 1 से 2 बना देंगे। ये देखिए ये बुन लिया हमने और इसको हम 1 से 2 बना देंगे। तो ये मैं आपको पूरी सिलाई बना के दिखाती हूँ। ये देखिए गड़बड़ हो गया कुछ, ये देखिए ये सिंपल बनाना है और एक दूसरा फंदा हमने 1 से 2 पीछे की तरफ इस तरीके से, ठीक है ना। एक सीधा बनाया और एक को हमने 2 बार बुन लिया, एक बार और इसी फंदे को पीछे की तरफ से दूसरी बार। फिर एक फंदा सिंपल बुना, दूसरा फंदा एक बार बुन के उसी फंदे को दूसरी बार बुन लेना है। फिर एक फंदा और दूसरे फंदे को इस तरीके से। तो ये 16 फंदे थे हमारे और लास्ट में हमारा सिंपल एक फंदा और उनको आगे करके लास्ट के 2 फंदे उल्टे। और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाती हूँ, फिर बताती हूँ कितने फंदे हमारे हो गए। तो देखिए उल्टी सिलाई हमने बना ली और 27 फंदे हमारे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 26 और 1 27, ठीक है। फिर से हम तीसरी बार फिर से फंदे इसी तरीके से बढ़ाएंगे
उनको पीछे किया और यहाँ पर अब क्यों क्या करना है, पहले एक फंदे पे ही बढ़ा दिए थे हमने सारे फंदे, फिर दूसरा हमने दूसरे फंदे पे, अब हम तीसरे फंदे पे 1 2 और तीसरे फंदे को 1 से इस तरीके से 2 पीछे से इस तरीके से, फिर से देखिए 1 2 और तीसरे फंदे को एक बार बुना और फिर इसी फंदे को सिलाई पीछे की तरफ लेते हुए दूसरी बार। तो ऐसे हमने सिलाई को बनाना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाया और यहाँ पर हमारे 4 फंदे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही फंदे इस तरीके से हम सीधे बुनेंगे और उनको आगे करके हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी। तो देखिए हमने इस तरीके से बना लिए 34 फंदे हैं, 34 फंदे हमारे। अब इसमें बाजू वगैरह अलग करेंगे हम। तो ये 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए बन रहा है, ठीक है ना। पहला फंदा बिना बुना लिया, ये 2 फंदे हमारे उल्टे ही रहेंगे, उनको पीछे करेंगे और यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, ये देखिए 2 ये 4 6 फंदे हैं ये हमारे, ये फ्रंट के हैं। अब यहाँ पर हम बाजू के फंदे ले लेंगे, या तो बाद में बना लीजिए चाहे पहले बना लीजिए। तो मैं साथ के साथ ही, क्योंकि बहुत लंबी हमारी बाजू नहीं बननी है, तो हम इधर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदों की हम बाजू बनाएंगे। तो यहीं से वापस हो जाएंगे, और क्योंकि साथ में ऐसे बना लो तो इजी रहता है, बाद में आप बना तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है ना। तो यहाँ पर हम इस तरीके से दोबारा इसको उल्टी सिलाई बना लेंगे। 2 सिलाई होगी, 1 बनाई 7 फंदों की, तो गिनकर आपको बनाना है, ध्यान रखना है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। यहाँ के 6 फंदे हमारे अलग हैं। फिर वापस हो जाएंगे, 2 सिलाइयाँ हो गई, फिर से 1 सिलाई और बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 1 सिलाई बनाई, दूसरी बनाई, फिर तीसरी, अब ये चौथी सिलाई हमारी बन रही है। चौथी सिलाई को हम ऐसे उल्टा बना लेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी बाजू इसकी नहीं बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है। और यहीं से हम वापस हो जाएंगे और फंदों को बंद कर देंगे। ये देखिए ऐसे किया, 7 फंदों को हम बंद कर देंगे। थोड़ी छोटी भी बना सकते हैं बाजू, 2 सिलाइयों पे भी आप बंद कर सकते हो, लेकिन पूरा ढक जाएगा। ये देखिए इतनी सी हमने बाजू बनाई है, बस छोटी सी। अब यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे और इस धागे में से हम इस धागे को निकाल दें। तो छोटी सी बस बाजू हमने बनाई है। इसी तरीके से अब हम ऊन को आगे लगा लेंगे और 7 फंदों की ये बाजू बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरीके से धागा लगा लेंगे और पीछे बैक साइड है, यहाँ पर हम ले लेंगे 8 फंदे। तो 2 सीधे बनाए हमने और इस धागे को इसके साथ ऐसे बांध देंगे। चाहे तो आप इन फंदों को सेफ्टी पिन में भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है अलग से बनाने में, इससे इजी बन जाता है, इसलिए हम अलग से पहले ही बाजू बना लेते हैं, ठीक है ना। और ये फंदों को इस तरीके से बनाते हुए दूसरी बाजू तक हम पहुंच जाएंगे। तो 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हम पीछे की तरफ रखेंगे। और ये देखिए 1 2 3 6 फंदे हमारे फ्रंट के होकर, 1 2 3 4 5 6 7 फंदों की दूसरी बाजू है। तो इसको भी हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। 3 4 5 6 और ये 6 फंदे ये बच गए। तो यहीं से वापस होके हम इनको बना लेते हैं। 4 सिलाइयाँ करके फंदे बंद कर देंगे। तो इसको बना लेती हूँ मैं।
अब देखिए दूसरी बाजू भी बना ली। ये 6 फंदे हैं, यहाँ पर अपना धागा लगा लेंगे हम इस तरीके से। ये देखिए जैसे यहाँ पर लगाया था ऐसे सीधा बनाया, ऐसे किया और इसको इस तरीके से धागा लगा के ऐसे बुन लिए। 2 फंदे हमने ऐसे बना लेने पहले, ये देखिए ऐसे, ठीक है ना। और फिर इनको नोट बांध देना है जिससे कि दौड़े नहीं, यहाँ से भागे नहीं, ठीक है ना। ठीक है, इसको दबा भी दीजिएगा चाहे ऐसे। तो ऐसा 6 फंदे हम इस तरीके से बना लेंगे। तो हम ऐसे दबाते हुए जा रहे हैं इसको, धागे को। लास्ट के 2 फंदे ये हमारे उल्टे बनेंगे, ठीक है। और ये उल्टी साइड आ गए हम यहाँ पर। अब हमने इसकी एक लेंथ तैयार करनी है चोली की। और ये जो 2 धागे हैं ये हमारे इससे बाजू सिलाई होगी। तो उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब ये ऐसे आपस में मिलाओ तो यहाँ थोड़ा टाइट करना, ठीक है। 16 17 18 19 और ये 20। टोटल हमारे 20 फंदे हैं, ठीक है। तो इन्हीं 20 फंदों से एक हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हम 6 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं, ठीक है। एक बना चुके हैं, इसके अलावा 5 और बना लेते हैं। तो देखिए हमने 8 सिलाइयाँ बना ली है। टोटल हमारे 20 फंदे हैं, तो 10 इधर 10 इधर, इस तरीके से हम 2 हिस्से कर देंगे अब। तो ये पहला फंदा हमने ऐसे, अब उल्टा नहीं बनाना, अब हमारे सीधे उल्टे बनेंगे क्योंकि यहाँ तक हमारा ये बटन पट्टी तैयार हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से फंदा उतारेंगे और पीछे की तरफ से ऐसे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। सेम बाजू की तरह बनाना है। 4 सिलाइयों के बाद 5वीं पे फंदों को बंद कर देना है। ऐसे 4 सिलाइयाँ इनकी बनाकर 5वीं पर बंद कर देना। उसके बाद हमारा सिलाई होगी और कैप बनेगा। ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। ये तो हमने बना लिया एक तरफ का, मैं दूसरा बना रही हूँ। तो 3 सिलाइयाँ मैंने, एक सीधी एक उल्टी एक सीधी बना ली है। अब मैं उल्टी पर आई हूँ, ये मेरी चौथी सिलाई है। जैसे कि मैंने बाजू में 5वीं सिलाई पे बंद किया था, यहाँ पर भी हम 5वीं सिलाई पर ही बंद करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 2 फंदे घटाएंगे तो 8 फंदों को बंद करेंगे। तो देखिए कैसे, पहला फंदा बिना बना लेंगे और ये 2 फंदे हमने बना लिए। अब यहाँ पर हम 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर 1 2 3 फंदे बनाएंगे और फिर यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे और लास्ट में हम 1 फंदा बना लेंगे। तो 2 फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए, एक इस किनारे पर एक इस किनारे पर। तो ये टोटल हमारे हो गए 2 3 4 5 6 7 8 फंदे, ठीक है ना। अब ये 5वीं सिलाई है, इसमें हम सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए बंद कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, जिससे थोड़ा सा बॉटम कम हो जाए, ज़्यादा खुला ना रहे, क्योंकि हमारे 0 से 1 नंबर कान्हा जी के पैर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये देखिए इस तरीके से बंद कर दिया और धागे को कट कर देते हैं। तो इनकी सिलाइयाँ होगी। इससे पहले हम इसका कैप भी बना लेते हैं। आप कैप अलग से बनाकर भी लगा सकते हैं, सिल सकते हैं, या फिर यहाँ पर इसी पर ड्रेस में उठा सकते हैं। तो ये देखिए धागे इतने लटक रहे हैं, इनको या तो आप पहले सिलाई करके हटा दीजिए या फिर पहले कैप बना लीजिए। लेकिन कैप भी सिलना होगा, तो इसलिए हम पहले यहाँ पर फंदे उठा लेते हैं। इस जगह ये जो हमारा नेक है, यहाँ पर हमने फंदे उठाने, यहाँ पर हमने 12 फंदे डाले थे। तो आपको फंदे कैसे उठाने, ये 2 फंदे हमारे जा रहे हैं ना, इनको 2 को यहाँ से छोड़ के, यहाँ से 2 को छोड़ के, बीच में 10 फंदे हम उठाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे उठाने हैं। तो चलिए फंदे उठाते हैं। देखिए 12 फंदे से हमने शुरू किया था, लेकिन हम उठाएंगे 10 फंदे, ठीक है। एक एक फंदा बस यहाँ किनारे पे छोड़ेंगे, क्योंकि अगर ये बड़ा होता तो हम थोड़ा सा बटन पट्टी छोड़ देते, ठीक है ना। क्योंकि हमने एक फंदा बिना बुना लिया, इसलिए हम यहाँ पर जो है 10 फंदों को उठाएंगे। तो इस ऐसे हम देखिए शुरुआत कर देंगे। तो इसको छोड़ेंगे शुरू वाले को, और सेकंड से हम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है।
इस तरीके से एक, और चाहे तो आप जैसे मैंने अभी 0 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाई है उसमें शुरुआत की है वैसे भी आप बना सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने फंदे उठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए अलग से आपको दिखाई दे रही होंगी ना लाइनें जो हमने फंदों की डाली थी, आप बस उनको भी उठा लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए अलग से दिखती है लाइन, 9, और ये लास्ट में 10। सिर्फ हमने एक यहाँ किनारे पे फंदा छोड़ा है और एक यहाँ पर किनारे पे एक एक ही छोड़ा है। 10 फंदे हमने उठा लिए हैं और इन 10 को अब हम बढ़ाएंगे। तो 10 फंदों को हम कैसे बढ़ाना है, पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे इस तरीके से, ठीक है, और दूसरे फंदे को 1 से 2 बनाएंगे, ऐसे डाला और फिर से इसको ऐसे उठा लिया और इस तरीके से 1 से 2 हो गए, ठीक है ना। फिर अगले फंदे को एक बार बुनेंगे और उससे अगले फंदे को 1 से 2 बना लेंगे, ऐसे बनाया, गिरा दिया, फिर पीछे की तरफ सिलाई करते हुए इसको फिर से उठा लिया, ये सिंपल बनाया, और दूसरे फंदे को 1 से 2, ठीक है ना, ऐसे गिराया और फिर से उठा लिया इस तरीके से। सिंपल बनाया और इसको 1 से 2, ठीक है, और लास्ट वाला फंदा सिंपल। तो देखिए हमने ऐसे इसको छोड़ दिया था, यहाँ पर धागे को ढीला हो गया ये, तो यहाँ पर आके इसको हम नोट बांध देंगे इस तरीके से, और दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ही बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे, और दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई फंदे देख लेते, 1 2 3 4 5 6 6 12 और 13 फंदे हमारे टोटल हैं, और यहाँ से हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। तो एक सिलाई हो गई हमारी, ये दूसरी सिलाई है, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ फिर बताती हूँ कितनी सिलाइयाँ मैंने टोटल बनाई है, ठीक है। ये देखिए ऐसे उल्टा उल्टा बनाना है दोनों तरफ से आपको। ये दूसरी सिलाई हो गई हमारी, एक तो फंदे बढ़ाए वो और एक ये, और ये तीसरी सिलाई, इस तरीके से आपको गिनती करनी है। तो देखिए हमने 8 सिलाइयाँ बनाई है, जिससे कि ये 4 लाइनें आ रही हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से ये उल्टी साइड है, यहाँ पर हम आधे फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 6, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 13 फंदे थे तो 6 इधर रख लिए, 6 इधर, इस तरीके से हम मोड़ लेंगे, यानी कि 7वां फंदा हम इस ये जो हमारा यहाँ पर हम 7 फंदे बुन लेते हैं और यहाँ पर 6 रख लेते हैं। ये जो एक फंदा है इसको हम इस तरीके से पहले फोल्ड करेंगे और इसको हम सिलाई में ऐसे ले लेंगे, जो 13वां फंदा ना इसको हम ऐसे ले लेंगे और 6 फंदे हम इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ से बुनना शुरू करेंगे और इन दोनों को बंद करेंगे तीसरी सिलाई से। तो ये एक फंदा इस सिलाई का पीछे वाली का, और एक इधर से 2 फंदे बुने और इन दोनों को सिलाई से निकाला, और ये पीछे वाला जो फंदा था हमारा इसको हम इस तरीके से पलट देंगे आगे वाले फंदे के ऊपर से। सॉरी, ये देखिए, ठीक है ना, थोड़ा रेशे वाली ऊन है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है मेरे को कई बार इसमें। तो देखिए इस तरीके से आप इस धागे को खींच के रखेंगे तो आपका आराम से ऐसे पलट जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो आप इसे सारे फंदों को बंद करके भी आप सिल सकते हैं। तो इसको ऐसे पकड़ के रखना आपको, 2 फंदे ऐसे लिए, बुना, धागों को दोनों को निकाल दिया, फिर इसको खींच के रखेंगे, देखिए निकल गया, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए 2 फंदे हो गए ना, तो इसको आप ऐसे खींचेंगे, खींच के ऐसे रखेंगे
और इसको पीछे वाले फंदे को आप इस तरीके से खींचकर, जिससे कि बाहर को ना निकले, और फिर आपको ये पलटना है ऐसे, ठीक है। एक पीछे वाली सिलाई का और एक आगे वाली सिलाई का फंदा बुना, सिलाई को ऐसे निकाल दिया और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पलट दिया। तो ऐसे हम बंद कर देंगे सारे फंदों को, ठीक है। तो इसको खींच के रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। ये 2 फंदे रह गए, इनको भी हम ऐसे बंद कर लेते हैं। और ये इस तरीके से, और इसमें से हम धागे को कट कर देते हैं लास्ट वाले फंदे में से ऐसे निकाल लेते हैं। और ये जो धागा है जो ऊपर की तरफ आया, इसे हम सुई की हेल्प से अंदर की तरफ करके थोड़ा सा इसको इस तरीके से, देखिए सारे धागे आप जो भी कटे होते हैं वो आपको इस तरीके से अंदर की तरफ कर लेने हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी कैप बन गई है, ये देखिए, ठीक है। अब बाकी भी हम सिलाई कर देते हैं। छोटी छोटी सी सिलाई है हमारी, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए बाजू है, इसको हम ये जो धागा हमने छोड़ा है इसी से हम इस तरीके से यहाँ से सिल देंगे, ऐसे दूसरी बाजू सिल देंगे यहाँ से, और ये हमारा इस तरीके से ये जो हमने बॉर्डर बनाया था यहाँ तक, ये जो 2 फंदे थे यहाँ से यहाँ हमारी ये टांगों की यहाँ से सिलाई हो जाएगी, और इधर से इधर की सिलाई होगी। बस यहाँ तक हमने इतना सा इसको अटैच करना है, ये जो बॉर्डर है इसको छोड़ देना है। इतना इसको सिल के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा सिल गया है। जो भी एक्स्ट्रा धागे वागे वो सब हमने कटिंग कर दिए। अब हम इसको पलटते हैं। तो बहुत छोटा सा है आइटम हमारा। तो ये तो इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए मैं पेंसिल के से कर रही हूँ, ये देखिए। तो कान्हा जी के जो पैर होते हैं ज़्यादा बड़े नहीं होते, 0 से 1 नंबर के, ये देखिए, ठीक है ना। ये आराम से देखिए, पेंसिल से मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ, ये देखिए। और ये हमारा बन के तैयार हो गया। तो देखिए इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। और इसका जो कैप है देखिए अच्छा काफ़ी बड़ा है। और अगर आपको, जैसे मैंने भी 6 नंबर के कान्हा जी का बनाया, इस तरीके से भी आप इसे कैप को बना सकते हैं। 12 फंदे को इस तरीके से सीधा बना 8 सिलाइयाँ बनाकर आप सीधा नीचे से योग बना के इसे बनाकर ऊपर से सिलाई करके सिल सकते हैं। तो वो भी तरीका ठीक है। और बाजू जो है इसकी थोड़ी सी हमने लंबी ही बनाई है। आप चाहे तो 2-2 सिलाइयों के बाद इन बाजू को बंद कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट भी आप बंद कर देंगे, जब भी कान्हा जी को, छोटे कान्हा जी को सही आएगा योग 0 नंबर को। क्योंकि और बाकी हमने बाजू इसलिए बनाई जिससे कि उनका जो है पूरा हाथ कवर हो जाए ठंड में, ठीक है। तो आपको कान्हा जी को यहाँ से इस तरीके से पहले ये डालना है, फिर ये वाला हाथ डालना है, फिर ये हाथ डाल के कान्हा जी को कवर कर देना है। तो ये 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए हमने बनाया। तो रिक्वेस्टेड वीडियो थी जो मैंने बनाई है। तो अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकती। जैसे 21-12 ऐसे लोग मैसेज डालते हैं, तो वो मैं इतनी बड़ी ड्रेस नहीं बना सकती। और मेरे पास सिर्फ एक 6 नंबर के कान्हा जी हैं, और मेरे हैं 0 नंबर कान्हा जी, जो 00 भी आप कह सकते हैं। उनको बहुत छोटे हैं, तो उनको ही मैं पहना के दिखा सकती हूँ। बाकी मैं गिफ्ट करती हूँ। वो लोग जब मुझे पिक भेजते हैं पहनाने के बाद, तो वो मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने बनाई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं डालने वाली हूँ, तो इंतज़ार करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। राधे राधे।